हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से बात करेंगे दोस्तों पीसीडीए के थ्रू और पीसीडीए के सर्कुलर के थ्रू जो पेंशनर्स को एरियर एक बार फिर से मिला है। और लेकिन दोस्तों, इसमें पीसीडीए ने जो पहला रिस्पांस था, जहां पे जब पेंशनर्स ने ग्रीवेंस डाला था, पहले रिस्पांस में पीसीडीए की तरफ से आया था कि पेंशनर जो है एरियर के लिए एलिजिबल नहीं है। और ये जो मुद्दा है जहाँ पे पेंशनर ने ये एरियर के लिए ग्रीवेंस डाला था, उसको बंद कर दिया गया था। हम दोस्तों एक लेवल और आगे की बात कर रहे हैं, जहाँ पे अगर आपका ये सिचुएशन भी आती है, उसके बावजूद दोस्तों पेंशनर को एरियर मिला, वो किस तरीके से मिला और एक बार फिर से उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि अभी तक दोस्तों जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि जो भी सर्कुलर 568 है, सर्कुलर 570 है, उसका आपको एरियर मिल रहा है। आप सीपी ग्राम में जाइए और आप सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डालिए और आपको एरियर मिल जाता है। दोस्तों, वहाँ पे भी जो ह्यूमन बैठे हुए गलती किसी से भी हो सकती है। और यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं जहाँ पे पेंशनर ने अपना ग्रीवेंस डाला था। ग्रीवेंस डालने के बाद से जब पीसीडीए का रिप्लाई आया, पीसीडीए के रिप्लाई में उन्होंने बोला कि वो एरियर के लिए एलिजिबल नहीं है, जो उनको अभी मिल रहा है वो बिल्कुल सही मिल रहा है। इसके बाद से दोस्तों पेंशनर ने जो है, क्योंकि उनको पता था कि उनको एरियर ज़्यादा मिलना था, एक बार फिर से इसी केस को ओपन किया और रिकॉर्ड ऑफिस से जो है उन्होंने एरियर के बारे में बताया। क्योंकि रिकॉर्ड ऑफिस के बाद से पूरा रिकॉर्ड होता है, तो फिर से दोस्तों सीपी ग्राम में सेम कंप्लेंट डाली गई कि जो उनको एरियर जो मिलना था वो नहीं मिला है। और इस मुद्दे को दोबारा से उन्होंने आगे बढ़ाया, जिससे कि जो भी उनका हक है, जो भी उनका एरियर बचा है वो मिल जाए। और इसके बाद से दोस्तों रिकॉर्ड ऑफिस ने प्रॉपर चेक किया और सबसे अच्छी बात यह है कि अब पेंशनर को उनका जो बकाया एरियर मिलेगा। और अब जो बैंक है उनको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो है जारी करने का जो है आदेश दिया गया है। क्योंकि जब भी ये एरियर का भुगतान स्पर्श के थ्रू होता है, जो सबसे मेन पॉइंट है वो यही होता है कि दो बार किसी एक ही पेंशनर्स को दो बार एक ही चीज़ की पेमेंट ना मिल जाए। इसीलिए एक नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट, जहाँ पे बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि पहले ये वाला पेमेंट पेंशनर को नहीं मिला है, इसीलिए अब उनको स्पर्श की तरफ से ये पेमेंट मिल जाए। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कि एक बहुत अच्छा केस है जहाँ पे पेंशनर को पीसीडीए के जवाब के बाद भी, पीसीडीए के मना करने के बावजूद जो है, पेंशनर ने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया और उनको जो है एरियर जो है उनको मिला। बात करते हैं दोस्तों दूसरे अपडेट की। और एक बार फिर से दोस्तों वन रैंक वन पेंशन 3 का जो है संभावित टेबल आप देख सकते हैं। बहुत सारे सीनियर लोग जो कि आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, उन्होंने बनाया है। और ये संभावित टेबल जो है आपको सोशल मीडिया पर मिल सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि लोगों की उम्मीद ये थी कि वन रैंक वन पेंशन 3 में कितना बढ़ोतरी होने वाली है, एक अप्रॉक्सीमेट। दोस्तों, जब एग्जैक्ट टेबल आएगी तब तो वैसे भी क्लियर हो जाएगा कि वन रैंक वन पेंशन 3 में कितना एग्जैक्ट 17 साल, 18 साल, 19 साल रैंक, उन सब का एक पूरा का पूरा डिटेल टेबल आएगा। लेकिन लोगों को उत्सुकता होती है कि एटलीस्ट OROP 3 में क्या होने वाला है, उसको लेकर अभी एक जो है, एक क्या दोस्तों बहुत संभावित टेबल आ रहे हैं। लेकिन जो उसका क्रक्स ये है कि आपको मेनली बेनिफिट कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों ये जो बेनिफिट है आपका 1500 से लेकर, अगर हम सिपाही रैंक से स्टार्ट करें, OROP 3 में सिपाही रैंक को कितना बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो दोस्तों 1500 से लेकर जो है 3000 तक का बेनिफिट मिलने वाला है। OROP 3 पर अभी कोई भी सरकार की तरफ से टेबल जारी नहीं किया, ये हम क्लियर कर रहे हैं। इसमें कहीं पे भी ये नहीं कि जो हम फैक्ट बता रहे हैं, हमने बार बार आपको बताया कि ये जो टेबल्स हैं ये पूर्व सैनिकों की तरफ से तैयार किए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये मोर और लेस सेम होता है, इसके आसपास ही आपको मिलेगा। क्योंकि जो करंट कंडीशंस हैं, जहाँ पे एमएसपी का आपको लाभ नहीं मिलने वाला है, आपको जो पहले था कि अगर इक्वल एमएसपी 15,500 का आपको लाभ मिलता तो हो सकता था इसमें आपको कुछ बेनिफिट मिले। लेकिन वो सारे माइनस करने के बाद से सिर्फ और सिर्फ आपको जो है, जो आपका डीए में बढ़ोतरी होने वाली है, प्लस 2023 का जो मिनिमम और मैक्सिमम पेंशन का जो एवरेज है, उसके बेसिस पे दोस्तों ये आपका OROP 3 की कैलकुलेशन चल रही है। और उसी के बेसिस पे दोस्तों आपको जो है वन रैंक वन पेंशन 3 जो है उसका बेनिफिट मिलेगा। हालांकि
सरकार की तरफ से प्रिपरेशन अभी शुरू नहीं है। जिस तरह की हालात है अभी अगले 5-6 महीने और लग जाएंगे इसको इम्प्लीमेंट होने में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक सरकार की तरफ से प्रिपरेशन के बारे में नहीं पता चलता तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन मोर और लेस जो है, क्योंकि जनवरी 2023 जो है, साल 2023 ही इसके लिए जो है बेस ईयर होगा, तो उसके बेस पे ही आपका जो है 1 रैंक 1 पेंशन 3 का आपका जो भी एरियर है, जो भी आपका जो है बेनिफिट है वो मिलेगा। बात करते हैं दोस्तों एमएससीपी को लेकर। और दोस्तों एमएससीपी जो है कई लोगों के जो रिजेक्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपने 8 साल 16 साल 24 साल काम किया है, लेकिन जो फाइनल कैलकुलेशन होती है वो इसके बेस पे ही होती है कि उसमें आपका अगर नॉन क्वालिफाइंग सर्विस जो है, कुछ टाइम ऐसा होता है इसमें जो कि माइनस किया जाता है अगर उसके अंदर एनक्यूएस है, तो उसकी वजह से भी आपको जो है आपका रिजेक्ट हो सकता है जो आपका एमएससीपी का जो एरिया। तो कई लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं दोस्तों। उसके पीछे रीज़न यही है कि जब वो फाइनल कैलकुलेशन रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ की जाती है तो वहाँ पे जो एनक्यूएस वाला टाइम है वो कम कर दिया जाता है। तो 8 साल से जैसे ही कम होता है तो कहीं ना कहीं उस बेसिस पे भी आपका एमएससीपी रिजेक्ट होता है। बाकी जो है आपका जो प्रमोशन जो आपने जो है रिजेक्ट किया है, प्रमोशन डिनाई या कैडर डिनाई, जो बाकी रूल वो तो है ही हैं। प्लस अगर ये सब भी आप फॉलो करते हैं उसके बाद भी अगर आपका एनक्यूएस पार्ट है तो उसमें जो आपको देरी हो सकती है। देरी क्या दोस्तों, उसमें आपको जो है एमएससीपी रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों ये थे आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।